हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कालाजार एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि यूज क्वेरी को हम आईडी के बेस पे कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जैसे कि अभी तक हम सारे यूजर्स का डेटा अपनी यूआई में रेंडर करा रहे थे, बट अब सपोज करिए हमें किसी सिंगल यूजर का डेटा चाहिए, तो वो हम यूज क्वेरी की हेल्प से कैसे गेट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड की तरफ और देख लेते हैं ये कैसे करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यूज क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा सिंगल यूजर एंड पॉइंट के लिए, मतलब ऐसा एंड पॉइंट जो हमें सिंगल यूजर की इन्फॉर्मेशन देता हो। तो सबसे पहले हम क्वेरी हुक्स के अंदर से यूज क्वेरी के सिंटैक्स को कॉपी करेंगे। जो सिंटैक्स हमने लिख रखा है इसको कॉपी करेंगे, इसको अपने यूजर प्रोफाइल वाले फंक्शन के अंदर पेस्ट करेंगे और हमें इन सब की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट करेंगे। चलिए पहले यूज क्वेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं कंट्रोल स्पेस दबा के, और एक्सियोस को भी इंपोर्ट करा लेते हैं कंट्रोल स्पेस दबा के। अब हमें इसमें से एलिमेंट्स को डिस्ट्रक्चर करना है, इसलिए हम ब्रैकेट्स लगाएंगे। जो कि हमने पहले की वीडियोस में कर रखा है वही कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कुछ पैरामीटर्स को डिस्ट्रक्चर करेंगे, जैसे कि इज लोडिंग डेटा। हमें इस कंपोनेंट में सिर्फ इन्हीं दोनों पैरामीटर्स की जरूरत है, तो एप्लीकेशन को सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब अपने एपीआई को देख लेते हैं कि अगर हमें सिंगल यूजर का डेटा चाहिए तो वो हमें कैसे मिल सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अगर हमें सिंगल यूजर का डेटा चाहिए तो हमें यूआरएल में यूजर की आईडी पास करनी होगी। मतलब जिस यूआरएल पे हम हिट करने वाले हैं उसमें हमें यूजर की आईडी पास करनी होगी, तो ये हमें सिंगल यूजर का डेटा रिटर्न कर देगा। तो चलिए अपने यूज क्वेरी के सिंटैक्स में इस यूआरएल को लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमने पूरा यूआरएल पहले से लिख रखा है, बस हमें यहाँ पर डायनेमिकली यूजर की आईडी पास कर देनी है, जो कि डायनेमिक होगी। जिस यूजर का डेटा हम फैच करना चाहते हैं, जिस यूजर की प्रोफाइल हम विजिट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर यूजर की आईडी हम यहाँ पर पास करेंगे। तो डायनेमिक आईडी पास कराने के लिए हमें यहाँ पर बैकटिक्स लगाने होंगे। इस चीज को बेसिकली टेम्पलेट लिटरल्स बोला जाता है जावा स्क्रिप्ट में। जब भी हम किसी स्ट्रिंग के अंदर एक डायनेमिक वेरिएबल पास कराते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को टेम्पलेट लिटरल्स बोला जाता है। यहाँ पर हम पास करेंगे यूजर आईडी, जो कि हमें यूआरएल से मिलेगी। तो हमें देख लेते हैं ये यूजर आईडी हमें कैसे मिलेगी, और उसको समझने के लिए हमें अपने route.js फाइल में जाना होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम इस फाइल में आ गए हैं। देखिए यहाँ पर हम यूजर आईडी नाम का वेरिएबल पास करा रहे हैं। तो जब भी हम इस कंपोनेंट को विजिट करेंगे, ये यूजर आईडी नाम का वेरिएबल हमें यूआरएल में मिलेगा। मतलब कि इस वेरिएबल को हम रिएक्ट राउटर डोम की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें लिखना होगा, रिएक्ट राउटर डोम से हमें एक फंक्शनैलिटी मिलती है जिसका नाम है यूज पैरम्स। चलिए उसको एक पैरम्स नाम के वेरिएबल में इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो लिखना होगा कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज पैरम्स। देखिए रिएक्ट ने सजेशन दे दिया है, ये फंक्शनैलिटी रिएक्ट राउटर डोम का हिस्सा है। तो एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर यूज पैरम्स इंपोर्ट हो जाएगा। अब अगर हमें आईडी डायनेमिकली पास करनी है तो हमें लिखना होगा यहाँ पर पैरम्स डॉट यूजर आईडी। देखिए जब हम यूज पैरम्स की मदद से यूआरएल में से डायनेमिक वेरिएबल्स लेते हैं तो वो हमें की वैल्यू के फॉर्मेट में मिलते हैं। चलिए इसको पहले ब्राउजर में कंसोल करा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ की वैल्यू पेयर कैसा होता है। तो उसके लिए हमें यूज क्वेरी को कमेंट आउट करना होगा, और यहाँ पर जो हमने यूज पैरम्स की मदद से पैरम्स बाहर निकाले हैं इनको कंसोल कराना होगा। तो हमें लिखना होगा CLG, जो कि शॉर्ट फॉर्म है console.log का। उसके अंदर हम लिखेंगे पैरम्स, और फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम दे देंगे पैरम्स, जो कि हमें देखना है। चलिए ब्राउजर में चल के हम देख लेते हैं पैरम्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम अपने ब्राउजर में आ गए हैं। तो जैसे ही हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, हमारा जो यूजर प्रोफाइल वाला कंपोनेंट है वो माउंट होगा, और कंसोल में हमें पैरम्स में क्या मिल रहा है वो पता चल जाएगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमें पैरम्स में यूजर आईडी मिल रही है और वो यूजर आईडी है 1। अगर हम वापस से जाके किसी और यूजर की प्रोफाइल एक्सेस करते हैं तो देखिए अब हमें पैरम्स में मिली है यूजर आईडी 4। तो अब अगर हमें इस यूजर आईडी को एक्सेस करना है तो हमें लिखना होगा पैरम्स डॉट यूजर आईडी, जैसा कि हमने अपनी यूज क्वेरी में लिख रखा है।
तो बेसिकली हम जब भी यूआरएल में कोई भी डायनेमिक वैल्यू पास कराते हैं तो वो हम पैरम्स के थ्रू एक्सेस होती है और वो वैल्यू में की वैल्यू के फॉर्मेट में मिलती है। जो यूजर आईडी जो यहाँ पर है वो है की और इसकी वैल्यू है 4। तो इसीलिए हमको पैरम्स डॉट यूजर आईडी करके उसे एक्सेस करना पड़ता है। हम पैरम्स में से डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट अभी एक ही डायनेमिक पैरामीटर है इसलिए इसको डिस्ट्रक्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पैरम्स डॉट यूजर आईडी लिखकर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो हम अपने कोड में वापस आ गए हैं। तो चलिए अब इस यूज क्वेरी को अनकमेंट करते हैं। तो चलिए चलते हैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट में और मैं आपको एक बार पूरा फ्लो समझा देता हूँ कि यूजर आईडी हम कहाँ से पास कर रहे हैं, फिर वो कहाँ रिसीव हो रही है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम इस लिंक कंपोनेंट में एक डायनेमिक आईडी पास कर रहे हैं जो कि यूजर की आईडी है। इस यूजर आईडी को मैंने एक लिंक कंपोनेंट में पास किया डायनेमिकली। तो जब हम इस लिंक कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे तो ये आईडी हमारे यूआरएल में पास हो जाएगी। जैसे ये आईडी हमारे यूआरएल में पास होगी, ये routes.js फाइल के अंदर इस एलिमेंट के अंदर राउट्स में एक्सेस कर सकते हैं, जिसको नाम हमने दे रखा है यूजर आईडी। फिर इसी यूजर आईडी को हम एक्सेस कर रहे हैं अपने यूजर प्रोफाइल पेज के अंदर यूज पैरम्स की हेल्प से, और इधर पर हम उस आईडी का यूज कर रहे हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इस कंपोनेंट को एक्सेस करने पर हमारी यूज क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, और एग्जीक्यूट हो रही है तो वो हमें क्या डेटा लेकर दे रही है। तो हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। चलिए अब नेटवर्क टैग को ओपन कर लेते हैं और इसको ओपन करने के बाद हमें ये देखना है कि जैसे ही मैं किसी प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल के लिंक पर क्लिक करता हूँ, तो उस कंपोनेंट पर पहुंचने के बाद क्वेरी एग्जीक्यूट होती है या नहीं। जैसे मैंने प्रोफाइल पर क्लिक किया तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और वहां से हमें रिस्पॉन्स में डेटा भी मिला, क्योंकि मैं अभी आपको नेटवर्क टैब में दिखा रहा हूँ। ये उस क्वेरी के एग्जीक्यूट होने पर ये डेटा हमें रिसीव हुआ है। तो चलिए इस डेटा को कंसोल भी करा लेते हैं और फिर देखते हैं इस डेटा में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो हम अपने एप्लीकेशन में वापस आ गए हैं और देखिए हमने यहाँ पर सिलेक्ट पैरामीटर का यूज किया है, जो कि हमें क्वेरी जो रिस्पॉन्स भेज रही है उसमें से डेटा वेरिएबल एक्सेस करके दे रहा है, और जो डेटा वेरिएबल हम रिस्पॉन्स में से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो इस डेटा नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है। तो चलिए इसको कंसोल करा लेते हैं और देख लेते हैं हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है। यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, अगर डेटा हो तो ही डेटा कंसोल हो, ताकि हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन में कोई भी रन टाइम एरर ना आए। एक्चुअली इस लाइन को हमें यूज क्वेरी के बाद लिखना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं इसको यहाँ से कट कर यहाँ पर लिख लेता हूँ और फिर एप्लीकेशन को सेव करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउजर में और देख लेते हैं हमें कंसोल में डेटा मिल रहा है या नहीं। तो हम अपने ब्राउजर में वापस आ गए हैं। चलिए प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें कंसोल में यूजर का डेटा मिलता है या नहीं। देखिए हमें कंसोल में यूजर का डेटा मिल चुका है, उसमें हमें उसका ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी। तो देखिए आज की वीडियो में हमें यूज क्वेरी को आईडी के बेस पे एग्जीक्यूट कराना था, तो वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। बट हमारी एप्लीकेशन में एक छोटा सा बग है, चलिए उसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं ताकि वो आगे जाकर हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो मैं अपने यूजर प्रोफाइल वाले कंपोनेंट में वापस आ गया हूँ और यहाँ पर हमने जो इस क्वेरी को की दे रखी है उसको हमें चेंज करना होगा। इसको हम कर देते हैं यूजर डेटा। देखिए अगर आपने अपने एप्लीकेशन में एक से ज्यादा यूज क्वेरी डिफाइन किए हैं, जो कि आप करेंगे ऑब्वियस सी बात है, और उनमें से अगर किसी की भी की किसी से मिलती है तो फिर आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कोशिश ये करिएगा कि जब भी आप यूज क्वेरी डिफाइन करें उसे एक यूनिक की प्रोवाइड करें, अदरवाइज आपको अपने एप्लीकेशन में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सकते हैं और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।